आज हम इस कड़ी में एक और नाम जोड़ने जा रहे हैं। इस अदाकारा ने भी सिनेमा जगत में बहुत नाम कमाया है। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है जब उन्होंने सिनेमा में अपना जलवा बिखेरा था। इन अदाकारा को मेहताब के नाम से जाना जाता है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहताब एक हिंदुस्तानी अदाकारा थी जिन्होंने 1928 से 1969 तक काम किया। वो सचिन, गुजरात में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई और उनका नाम नजमा रखा गया। उनके वालिद नवाब सैयद इब्राहिम महमूद याकूत खान रियासत गुजरात में सूरत के करीब सचिन के नवाब थे। उन्होंने 1920 की दिहाई के आखिर में सेकंड वाइफ, इंदिरा बीए और जैन जैसी फिल्मों में छोटे किरदारों से अपने करियर का आगाज़ किया। बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म इंडियन आर्टिस्ट प्रोडक्शन की वीर कनाल थी, जिसके ज़रिए उन्हें अपना स्क्रीन नाम मेहताब मिला। उन्होंने वीर कुनाल में अशरफ खान के मद्दे मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा किया। बुनियादी तौर पर एक्शन पर मुबनी किरदार करने के तकरीबन एक दिहाई के बाद वो केदार शर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म चित्रलेखा से मशहूर हुई। उन्होंने अपने करियर के आगाज़ में अदाकारा अशरफ खान के साथ काम किया था और बाद में उनसे शादी की, जिससे उनका एक बेटा था। बाद में उनकी तलाक हो गई। तलाक के बाद मेहताब एक बार फिर बतौर अदाकारा जद्दोजहद करने लगी। 1940 में उन्हें फिल्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कैदी नामी फिल्म बनाने का मौका मिला। अगरचे वो इस फिल्म की मरकज़ी हीरोइन नहीं थी, लेकिन उनकी अदाकारी की हर जगह तारीफ हुई। चनांचा बैनर ने उन्हें अपनी अगली फिल्म चित्रलेखा के लिए बतौर हीरोइन दोबारा साइन किया, जिसमें उन्होंने एक जमालियाती लिहाज से नहाने का मंजर पेश करके रातों रात सनसनी पैदा कर दी थी। ऐसा सीन पहली बार हिंदी फिल्म में देखा गया था। मेहताब 1941 से 1943 तक हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकाराओं में से एक थीं। उनकी अगली 3 फिल्में शारदा, मासूम और भक्त कबीर भी हिट साबित हुईं। सेंट्रल स्टूडियो ने 1944 में मेहताब को अपनी फिल्म परख के लिए साइन किया। इस फिल्म की हिदायतकारी सहराब मोदी कर रहे थे। उसके बाद सहराब मोदी ने अपने फिल्म एक दिन का सुल्तान में मेहताब को दोबारा हीरोइन के तौर पर कास्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता सहराब मोदी को उनसे प्यार हो गया और उन्हें प्रपोज कर दिया। मेहताब सिर्फ इस शर्त पर राजी हुई कि वो अपने बेटे इस्माइल को नहीं छोड़ेंगी। सहराब को इससे कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने मेहताब से 28 अप्रैल 1946 को उनकी सालगिरह पर शादी की। सहराब मोदी के ख़ानदान ने इस बात को कबूल नहीं किया क्योंकि वो पारसी थे और मेहताब मुसलमान थी। सहराब ने मेहताब के करियर या मजहब में कभी मदाखलत नहीं की। मेहताब का मोदी से महली नाम का बेटा था, जिसकी परवरिश पारसी के तौर पर हुई थी। मोदी ने अपने दोनों बेटों को तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा था। सहराब मोदी का इंतकाल 28 जनवरी 1984 को बोन मैरो कैंसर के बाइस हुआ। मेहताब के दोनों बेटे बैरून मुल्क मुकीम हैं। मेहताब का इंतकाल 10 अप्रैल 1997 को मुंबई में हुआ। मेहताब ने बहुत से लोगों के लिए मिसाल कायम की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।